बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाइल्स यानी कि बवासीर या हेमोराइड्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम पाइल्स का इलाज बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाइल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइल या बवासीर क्या होती है। हमारे एनएस के अंदर और उसके इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं। जब ये खून की नालियाँ फूल जाएं तो इस कंडीशन को हम पाइल या बवासीर कहते हैं। इन फूली हुई रगों को या खून की नालियों को अमूमन मोके या मस्से भी कहा जाता है और इनमें से अमूमन ब्लड का खराज होता है, खून का खराज होता है या पस का खराज होता है। बाज़ का खून या ब्लड नहीं निकलता लेकिन ये वरीदें इस कदर सूज जाती हैं कि वहाँ पर बेपनाह पेन होता है। पाइल या बवासीर की आम सिम्टम्स या कॉमन अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली अलामत वहाँ पर शदीद दर्द का एहसास होना, जिसके साथ खून का खराज भी हो सकता है, पस का खराज भी हो सकता है और बाज़ कंडीशन में खून या पस का खराज नहीं होता लेकिन शदीद तरीन दर्द वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर भराव का एहसास बहुत ज़्यादा होना, ख़ारिश वहाँ पे होना, जलन का एहसास होना और ऐसा महसूस होना कि जैसे पखाना करने के बाद मज़ीद अभी पखाना करने की गुंजाइश है, हालांकि आप पखाना कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर भराव का एहसास होता है। पाइल या बवासीर के अक़साम को हम दो बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। इंटरनल पाइल्स के अंदर हमारे एनएस के अंदर से खून की जो नालियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं और उसको हम मज़ीद जो है ना वो 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहली किस्म को कहा जाता है फ़र्स्ट डिग्री पाइल्स। फ़र्स्ट डिग्री पाइल्स के अंदर आपको मोके या जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं वो नज़र नहीं आती लेकिन पखाना करते हुए खून का खराज होता है। जो सेकंड डिग्री होती है उसके अंदर, सेकंड डिग्री पाइल्स के अंदर पखाना करते हुए ब्लड आता है या पस आती है और आपके जो मोके हैं वो पखाना करते हुए बाहर निकल आते हैं और पखाना करने के बाद ख़ुद ब खुद वापस चले जाते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर आपके जो मोके होते हैं वो पखाना करने के दौरान बाहर तो आ जाते हैं लेकिन उनको दोबारा वापस करने के लिए आपको अपने हाथ से उनको वापस करना पड़ता है, वरना वो ख़ुद ब खुद अंदर वापस नहीं जाते। फोर्थ डिग्री पाइल्स के अंदर ये होता है कि आपके जो मोके होते हैं या मस्से होते हैं या ब्लड वेसल जो सूजी हुई होती हैं वो बाहर लटक रही होती हैं और पखाना करने के बाद और उससे पहले भी वो वापस जा ही नहीं सकते। इसको हम 4 डिग्री पाइल्स कहते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स या बैरूनी बवासीर होती है, उसमें जो खून की जो वरीदें जो फूली हुई होती हैं वो एनस के बहुत बाहर की तरफ या बिल्कुल किनारे पर होती हैं और ये मस्से या मोके जो है ना बाहर लटक रहे होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, ख़ास तौर पर अगर इनमें खून जमा हो जाए या जम जाए तो इसका दर्द बहुत शदीद होता है। अब हम देख लेते हैं वो कौन सी अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर अमूमन पाइल्स होती है। सबसे जो अहम वजह है वो ज़हनी दबाव या ज़हनी इंतशार है। जो लोग अमूमन डिप्रेस रहते हैं या परेशानी का बहुत लंबे अर्से तक शिकार रहते हैं तो उनके मैदे के मसाइल और आंतों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो कि आखिर में जाकर पाइल्स या बवासीर के शक्ल में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो अहम वजह है वो कब्ज़ का कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है, शदीद कब्ज़, दायमी कब्ज़ होती है, उसकी वजह से वहाँ पर शदीद दबाव पड़ता है और पाइल्स हो सकती है। तीसरी वजह यह है कि पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने से भी वहाँ पर ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत अरसे तक असहाल या डायरिया की शिकायत रहती है, इसकी वजह से भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होकर ब्लड वेसल्स सूज सकती हैं। बहुत से लोगों में ये विरासती होता है, जो नस्ल दर नस्ल ये मर्ज़ जो है ना वो चलता रहता है। इसके अलावा पोर्टल वेन कंजेशन एक अहम वजह होती है, जिसके अंदर हमारी पोर्टल वेन के अंदर कंजेशन होती है या वहाँ पर तंगी आती है, जिसकी वजह से हमारी एनएस के अंदर ब्लड वेसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है, वहाँ पर पाइल हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है एनएस के मुकाम पर, तो वहाँ पर भी वक्ती तौर पर पाइल हो जाता है, जो कि बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं वहाँ पर भी पाइल्स की शिकायत उमूमन देखी गई है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एनएस के मुकाम पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी अहम होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से हम पाइल्स का, खूनी और बादी बवासीर का मुकम्मल तौर पर बग़ैर ऑपरेशन के इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बवासीर का इलाज करने के लिए आपको चाहिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, जो कि आपकी तमाम ज़हनी और जिस्मानी अलामात का अहाता करे, सारी सिम्टम्स आपसे ले, आपकी जहन की अलामात, आपकी जिस्म की अलामात, आपकी मैदे की अलामात, सर्दी गर्मी की हसासियत वगैरह, और अगर आया आपकी ये चीज़ विरासत में चल रही है या नहीं चल रही है, आपका मिजाज कैसा है, आपको गुस्सा कैसा आता है, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, ये सारी मालूमात लेने के बाद आपकी एक मिजाजी दवा निकाली जाती है, जो कि मिजाजी दवा देने से उसके बाद आपको
आपके अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना होम्योपैथिक इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, जो कि आपके सारे सिम्टम्स ले के आपका इलाज शुरू करे। अब हम बात करते हैं कि मिज़ाजी दवा के साथ साथ वो कौन सी अहम रेमेडीज़ हैं जो कि इस बीमारी के अंदर अमूमन जो है कारगर साबित होती हैं। सबसे पहली दवा है नक्स वोमिकिया। नक्स वोमिकिया ऐसे लोगों की दवा होती है जो बहुत ज़्यादा कब्ज़ का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी कब्ज़ ऐसी होती है कि वो पखाना करने के बाद दोबारा उनको ऐसे एहसास होता है जैसे कि कुछ पखाना बाकी रह गया है, इसलिए वो बार बार उनको हाजत होती है, लेकिन उनका मुकम्मल तौर पर अखराज पखाने का नहीं होता। ऐसे लोग शदीद गुस्से वाले होते हैं और उनको चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, गोश्त और चाय, कॉफ़ी, शराब वगैरह की आदत होती है, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनकी वजह से उनको पायल्स की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपने नक्स वोमिकिया 200 की एक डोज सुबह और एक डोज रात को इस्तेमाल करेंगे तो अमूमन आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ों को फ़ायदा होता है। जो दूसरी अहम रेमेडी है उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र ऐसे लोगों की दवा होती है जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके हाथ पाँव जलते हैं, गर्म होते हैं, उनको एनएस के मुकाम पर जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, ख़ारिश होती है, वहाँ पर सुर्खी होती है, और ऐसे मरीज़ जो है ना मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपकी ये अलामात आपके अंदर पाई जाएँ तो आपने सल्फ़र 200 की एक डोज़ रोज़ाना सुबह नहार मुँह लेनी है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पाइल्स के चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, उसके तमाम मरीज़ को आप सल्फ़र और नक्स वोमिकिया को अल्टरनेट करके रोज़ाना दें। मिसाल के तौर पे अगर आपने सुबह के टाइम सल्फ़र 200 की एक डोज़ सुबह नहार मुँह दे दें और रात सोने से पहले नक्स वोमिकिया 200 की एक डोज़ दे दें। अमूमन देखा गया है कि बवासीर के ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं इन दो दवाओं से ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है लैकेसिस। लैकेसिस ऐसे मरीज़ों की दवा होती है जिसमें कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनके जो मुक्के हैं उनका रंग पर्पल अमूमन होता है और काले रंग का जो ब्लड है वहाँ से निकलता है। एनएस के मुकाम पर शदीद खिंचाव का एहसास होता है और खांसी करने के बाद भी खांसी करने से भी वहाँ पर दर्द का एहसास होता है। ऐसी सूरत में आपने लैकेसिस 200 की एक डोज रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और बहुत अहम रेमेडी कोलिनसोनिया जो कि अमूमन पाइल्स के तमाम मरीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, उसका नाम है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 1 ml या 200 में आपने मरीज़ों को देनी है, जिसके अंदर मरीज़ों में मसों से खून का बहुत ज़्यादा अखराज होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे उसके एनएस के अंदर बहुत ज़्यादा कंकरियाँ या रेत जो है ना वहाँ पर भरी हुई है, और इस एहसास से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एक और अहम रेमेडी का नाम है हेमामेलिस। हेमामेलिस में खून का बहुत ज़्यादा अखराज होता है, जिसमें साथ खून के अखराज के साथ दर्द नहीं होता। ऐसा मरीज़ ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा या बेइज़्ज़त महसूस करता है, उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। तो ऐसे मरीज़ों में अगर ये ज़हनी अलामत मिले तो हेमामेलिस बहुत ज़्यादा काम करती है। अगली अहम होम्योपैथिक रेमेडी जो कि अमूमन बूढ़े लोगों में या कमज़ोर लोगों में इस्तेमाल होती है, उसका नाम है एलोज़। एलोज़ 200 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जो कि जिनके जो मस्से होते हैं वो ऐसे इतने ज़्यादा होते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, और उनको जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होती है, और उसको ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा फाका होता है। अमूमन ऐसे लोगों के जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं एनएस के, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर पहाने के साथ म्यूकस का अखराज भी होता है, ब्लड का अखराज भी होता है। तो ऐसे लोगों को आपने एलोज़ 200 की एक डोज़ रोज़ाना देनी है। एस्कुलस बहुत ज़्यादा अहम रेमेडी है, और ऐसी बवासीर जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इसमें चाहे खून आ रहा हो या ना आ रहा हो, पखाना करने के बाद दर्द इतना शदीद होता है कि कई घंटों तक वो जारी रहता है, और ऐसा जो दर्द होता है वो एनएस से शुरू होकर आपकी जो लोअर बैक है, निचली कमर है, वहाँ तक वो दर्द जाता है, शूटिंग पेन होता है और काफ़ी शदीद दर्द होता है। अगर ये अलामत हो आपकी बवासीर के साथ, तो आपकी जो रेमेडी है वो एस्कुलसिप होगी। आपने इसको 200 की डोज़ के अंदर सुबह शाम रोज़ाना इस्तेमाल करना है। एक और अहम रेमेडी है टेरेंटुला क्यूबन्स। टेरेंटुला क्यूबन्स 1 ml या CM के अंदर अब उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब मरीज़ को इतना नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, वो चीखने चिल्लाने पे मजबूर हो जाए और किसी पल उसको चैन ना आए, आराम ना आए। तो इतने शदीद तरीन अनबीरेबल पेन के अंदर अगर आपने मरीज़ को अफाका देना है तो टेरेंटुला क्यूबन्स की आपने हाई डोज़ 1 ml या CM की दें, जिससे मरीज़ के दर्द में फ़ौरी आराम आ जाएगा। एक और अहम और कॉमन रेमेडी रेटेनिया है। रेटेनिया ऐसे मरीज़ों की पाइल्स की दवा है जिनके अंदर जलन बहुत ज़्यादा शदीद होती है। जलन काफ़ी दूसरी दवाइयों के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन रेटेनिया के अंदर जो जलन होती है वह एनएस के मुकाम पर इतनी शदीद होती है जैसे वहाँ पर आग लगी हुई हो। अगर इतनी शदीद तरीन जलन वहाँ पर हो और साथ पाइल्स हो तो आपने रेटेनिया को रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको पाइल्स के साथ साथ गम की हिस्ट्री हो, किसी गम की, किसी परेशानी की हिस्ट्री हो, चल रही हो, तो ऐसे लोगों के अंदर इग्नीशिया बहुत ज़्यादा अच्छी कारगर साबित होती है। तो ऐसे लोगों को आपने इग्नीशिया भी सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं। आखिर में क्विकली मैं समरी कर देता हूँ कि आपने इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। आपने
तमाम मरीज़ों को सल्फ़र 200 की एक डोज़ सुबह देनी है और नस्मिका 200 की एक डोज़ रात को देनी है। इसके बाद जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, जो रेमेडी जिसकी अलामात आपकी पाइल्स की सिम्टम्स के साथ मैच करती हैं, उस दवा को आपने हर तीसरे दिन 200 में या 1 में सुबह शाम इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने 3 दिन नस्मिका सल्फ़र सुबह और नस्मिका शाम को इस्तेमाल करनी है, और चौथे दिन आपने, अगर आपकी दवा लैकेसिस बनती है तो आपने चौथे दिन लैकेसिस 1 की एक डोज़ ले लेनी है। इसी तरीके से फिर आपने इन दवाओं को रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका ये मर्ज़ ठीक ना हो जाए। ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और अमूमन तमाम अक्सर मरीज़ों में बगैर ऑपरेशन के जो पाइल्स है वो ठीक हो जाता है। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो या अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।